दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि 273 साल बाद एक मंदिर का दरवाज़ा खुला और अंदर का नज़ारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये सुनने में शायद फिल्म की कहानी लगे, लेकिन ये सच है। राजस्थान के महोबा गांव में एक ऐसा मंदिर है जो सदियों से बंद पड़ा था। जैसे ही इसके दरवाजे खोले गए, वहाँ एक चमत्कार हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। आज हम जानेंगे कि इस मंदिर के अंदर क्या हुआ और कैसे एक विदेशी भक्त ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को वापस लाकर सबका दिल जीत लिया। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों से पूछने पर पता चलता है कि एक समय पर यह मंदिर पूरी तरह से खुला हुआ था और यहाँ भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी की सोने की मूर्तियाँ थीं। लेकिन सन 1753 में कुछ लुटेरों ने इस मंदिर पर हमला कर दिया और दोनों मूर्तियों को चुरा लिया। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने ये शपथ ली कि जब तक वो मूर्तियां वापस नहीं आती तब तक ये मंदिर बंद रहेगा। इस वादे के चलते उस पंडित परिवार की 3 पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन भगवान की मूर्तियां अभी तक स्थापित नहीं हो पाई। इसीलिए पिछले 273 सालों से यह मंदिर बंद है। इसी बीच न्यूजीलैंड से आए मैथ्यू नाम के एक विदेशी ने भारत भ्रमण के दौरान मथुरा पहुंचकर कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो गए कि वो वहीं बस गए और दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। एक दिन चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि रात को मैथ्यू को एक सपना आया और सपने में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि महानगर मुंबई के समुद्र के बीचों बीच एक नींबू तैरता हुआ दिखाई देगा और उसी नींबू के नीचे गहराई में उनकी राधा संग मूर्ति रखी हुई है। भगवान ने मैथ्यू से कहा कि वो उन मूर्तियों को बाहर निकालकर राजस्थान के महोबा गांव ले जाए। जब मैथ्यू की आंखें खुली तो वो पसीने पसीने हो चुका था, लेकिन ये आदेश भगवान श्री कृष्ण का था। मैथ्यू एक अच्छा तैराक था, इसीलिए वो तुरंत मुंबई के लिए रवाना हुआ। उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर समुद्र में छलांग लगा दी। आपको बता दें कि मुंबई के महासागर में एक छोटे से नींबू को ढूंढना बहुत बड़ा काम था, लेकिन मैथ्यू को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर पूरा भरोसा था। थोड़ी दूरी पर तैरने के बाद उसे सामने एक नींबू तैरता हुआ दिखाई देने लगा। जब वो गहराई में गया तो उसे वहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सोने की मूर्तियां मिली। भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार मैथ्यू उन मूर्तियों को लेकर राजस्थान के महोबा गांव पहुंचा। जब गांव वालों ने उन सोने की मूर्तियों को देखा तो वो धन्य धन्य हो गए। उन मूर्तियों को देखने के बाद वहां के बुजुर्गों का कहना था कि ये वही 2 मूर्तियां हैं जो सन 1753 में इस मंदिर से चोरी हो गई थी। इसके बाद पंडित परिवार की तीसरी पीढ़ी ने 273 सालों बाद महोबा गाँव के उस मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। इतने सालों तक मंदिर बंद रहने के बावजूद अंदर पूरी तरह से सफाई हो चुकी थी। शायद भगवान स्वयं अपने घर में आने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद दोनों मूर्तियों को पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा करके पुनः मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। गांव के सभी रहवासी मैथ्यू का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उसने कहा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण का ही आदेश था। सभी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि लुटेरों ने इन दोनों मूर्तियों को मंदिर से चुरा लिया था, लेकिन फिर ये मुंबई के समुद्र के बीच कैसे मिली। तब वहाँ के एक साधु महाराज ने अपनी योग्यता के बल पर गांव वालों को बताया कि जब लुटेरे जहाज के माध्यम से चुराई हुई मूर्तियों को विदेश ले जा रहे थे, तब अचानक समुद्र में मौसम बिगड़ गया। उन्होंने समझा कि यह भगवान का क्रोध है और उसी स्थान पर महोबा गांव की मूर्तियों को छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने ये मूर्तियां छोड़ी, मौसम एकदम नॉर्मल हो गया और वे आगे बढ़ गए। तब से ये दोनों मूर्तियां उसी स्थान पर रखी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण का ये चमत्कार देखकर सभी लोग धन्य धन्य हो गए। इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? मुझे पूरा यकीन है कि इस घटना को सुनने के बाद भी आपका मन जय श्री कृष्ण बोल रहा होगा। तो अपने मन में कोई बात मत रखिएगा, कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो दोस्तों, देखा आपने श्री कृष्ण का चमत्कार, कैसे उन्होंने अपने भक्तों को चमत्कार दिखाया और अपने होने का प्रमाण दिया। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की और चमत्कारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब हम अपनी खुशी या भक्ति किसी संग बांटते हैं तो वो भक्ति और खुशी और बढ़ जाती है। तो आप इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।